फ्रेंड चलिए फिर से आ गए हैं कुछ नया लेके। तो आज जो भी कुछ हम बनाने जा रहे हैं, जो डीआईवाई कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल बहुत ही यूज़फुल है और साथ में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। घर का कोई भी एरिया क्यों ना हो, चाहे वो बाथरूम, किचन, लिविंग रूम, ड्रेसिंग एरिया, कोई भी जगह क्यों ना हो, उसके लिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज बनाने जा रहे हैं एक दो तीन ऑर्गेनाइज़र। तो सबसे पहले देखिए, इधर पर ले लिया है हमने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स, और इधर पर दो हैंडल बनाने के लिए इस तरह से बिल्कुल दोनों साइड में बीचों बीच पे निशान लगा लिए थे, और इस तरह से हमने दोनों साइड को कट कर लिया है। और ये ऑर्गेनाइज़र ऐसे होते हैं कि हमको बिल्कुल ज़ीरो बजट में, हमारे यहाँ बहुत सारे कार्डबोर्ड वगैरह आते रहते हैं, तो ज़ीरो बजट में बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, इधर पर कुछ हमारे पास ये रैपिंग पेपर डले हुए थे, तो इनका यूज़ किया है। और इधर पर इसको फिनिशिंग देने के लिए इधर पर मास्किंग टेप जो है तो ऊपर किनारे किनारे साइड में लगाते जाएंगे। तो हम ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो हैं तो इस तरह के बॉक्सेस आते रहते हैं, छोटे बड़े काफ़ी आकार के आते हैं। तो इनको हम बहुत अच्छे से बना के अपने घर के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र जो हैं तो बना सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में आपको बता दें कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। चाहे आपको अपने कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखना हो या किचन की कटलरी वगैरह कुछ भी है, तो सबके लिए हमको ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जल्दी से टूट फूट जाए, तो ऐसा भी नहीं होता, ये काफ़ी समय तक चलते हैं। तो इधर पर देखिए, हमने जो एक पेपर जो है तो इस पर लगा दिया था फेविकोल लगा के। इसके बाद अंदर की तरफ जो है तो हमने वाइट पेपर कट करके कुछ इस तरह से इसमें फेविकोल लगा के कट करके इस तरह से लगा दिए हैं। और कार्डबोर्ड के कुछ बॉक्सेस काफ़ी मजबूत होते हैं, तो जिसमें काफ़ी अच्छे से सामान जो है तो हम उसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इधर पर देखिए, दो हमने कुछ इस तरह से कट कर लिए थे पीस। तो एक ये इधर पर पार्टीशन के लिए रख लिया था, और एक नीचे की साइड में डालने के लिए, जिससे कि नीचे और ज़्यादा मजबूती हो जाए। तो देखिए, इधर पर भी हमने कुछ इस तरह से इस पे ये पेपर जो है तो इससे कवर कर दिया था, पेपर से कार्डबोर्ड को पेपर से कवर करके नीचे इस तरह से इसको फिक्स कर दिया था, जिसमें कि इसमें थोड़ी सी और मजबूती आ जाए। और इसके पहले हम आपको बता दें कि मास्किंग टेप से हमने चारों तरफ से जो कार्डबोर्ड का बॉक्स था तो उसको मास्किंग टेप लगा दिया था कि इसमें और ज़्यादा मजबूती आ जाए। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये हमने इसको बना दिया था। दोनों साइड जो पार्टीशन वाला भाग था ना, उधर पर फेविकोल लगा के और उसको हमने रात भर के लिए रख दिया था, तो बहुत अच्छे से वो सेट हो गया था। और इधर पर देखिए, कुछ इस तरह से कट लगा देंगे हम। और साथ में पीछे की तरफ कुछ अच्छा नहीं आया था, कुछ ज़्यादा कट लग गया था, तो इधर पर टेप लगा के इसको कवर कर देंगे, जिसमें कि देखने में ये खूबसूरत लगे। इसके बाद जो है तो देखिए, इधर पर साड़ी की लेस जो है तो हमारे पास रखी हुई थी। तो साड़ी की जो भी साड़ियाँ बेकार हो जाती हैं या कुर्ते वगैरह बेकार हो जाते हैं, तो उसमें से इस तरह से लेस वगैरह या जो भी डेकोरेटिव पीस लगे होते हैं, तो उनको हम कुछ निकाल के इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, इधर पर हमने इस तरह से डबल लेस लगाती थी और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और जो ये बीच का पार्टीशन जो हमने लगाया है ना, तो इसको हमने फेविकोल से रात भर के लिए स्टिक करके रख रख दिया था, जिससे कि ये काफ़ी मजबूती से सेट हो गया था। इसको हिलाने से भी ये नहीं हिल रहा था। तो देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र जो है तो तैयार हो गया है। इसमें आप चाहें तो बच्चों के कपड़े वगैरह, खिलौने वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इधर पर क्या है ना कि हमने कुछ अपने जो डीआईवाई के सामान थे तो उनको रख लिया है, क्योंकि कहीं पर भी हम जब डीआईवाई करेंगे ना, तो इकट्ठा सारा सामान जो है तो हमको ये इधर पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, खिलौने रख सकते हैं, या फिर किसी भी काम में आप इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो देखा ना, फटाफट से आपका बिल्कुल ही ज़ीरो बजट में जो 10-5 रुपए पेपर वगैरह में लगा है वो लगा होगा, और इतना खूबसूरत सा मजबूत सा आपका एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो देखिए, कुछ इस साइज़ का हमको एक बॉक्स चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल ही टूटा फूटा बॉक्स जो था तो वो पड़ा हुआ था, लेकिन हमको इसी नाप का बॉक्स चाहिए था। तो इसको पहले तो हमने सबसे पहले ठीक किया, इसमें जो भी कट्स वगैरह लगाने थे लगा दिए थे, क्योंकि ये ग्लास का कार्डबोर्ड था, तो इसमें बीच बीच में खांचे बने हुए थे, तो इनको कट कर दिया है। और इसके बाद जो है तो हमने चारों तरफ से मास्किंग टेप लगाकर इसको बहुत मजबूती से अपना बॉक्स जो है तो वो तैयार देखिए, इसकी हालत जो है तो काफ़ी ख़राब हो रखी थी इधर पर इस तरह से, लेकिन चारों तरफ हमने मास्किंग टेप लगाकर और इसको काफ़ी मजबूत सा बॉक्स बना के तैयार कर लिया था। देखिए, इस तरह से काफ़ी मजबूत ये बन के तैयार हो गया है। तो जो यदि टूटा फूटा बॉक्स भी है तो उसको भी आप बिल्कुल ना फेंकें। तो बस
इसको इस तरह से जो भी इसमें से कटिंग निकली हुई थी तो इसको भी हम नहीं फेंकेंगे, इससे कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। तो देखिए इधर पर कुछ इस तरह से छोटी-छोटी स्ट्रिप्स काट ली थी एक साइज़ की, तो इनको कट करके अलग कर लिया था। इसके बाद जो है तो इसमें नीचे की तरफ जो बॉक्स था, तो इस तरह से इन जो भी स्टिक्स थी तो इनको इस तरह से फेविकोल से हमने लगा दिया था। लगाने के बाद फेविकोल को हमने 10-15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दिया था, फेविकोल लगाने के बाद और स्टिक लगाने के बाद, जिससे कि ये अच्छे से जम जाए। और साथ में देखिए एक ये एग की ट्रे ली हुई थी, तो इसमें जितना साइज़ हमको चाहिए था उतना हमने कट कर लिया था, क्योंकि हम इसमें एग ट्रे जो है तो वो बनाने जा रहे थे, क्योंकि इस तरह से यदि रखते हैं तो इनका गिरने का डर रहता है और फ्रिज वगैरह में इतने सारे एग इकट्ठे नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह से इसके लिए हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया था। तो देखिए इतनी हमको ज़रूरत थी, तो इसका ये इतना भाग जो है तो इसको कट कर लिया था। और उसके बाद नीचे एक हमने ये मजबूती के लिए एक कार्डबोर्ड और डाल दिया था, जिसमें कि ऐसा ना हो कि कभी ये मतलब कमज़ोर हो जाए, तो इसके ऊपर हमने एक और इसको मजबूती देने के लिए डाल दिया था। इसके बाद जो एक्ट ट्रे थी तो उसको एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया था, लेकिन पेंट करने के लिए काफ़ी समय लगा था और साथ में इसमें कलर भी काफ़ी लगा था, क्योंकि क्या है ना कि ये पेपर की बनी होती है, जिसके कारण कि इसमें कलर जो है तो एब्ज़ॉर्ब हो रहा था, और काफ़ी एब्ज़ॉर्ब हुआ तो काफ़ी कुछ कलर इसमें लग गया था, लेकिन काफ़ी अच्छे से ही पेंट हो गया था। इसके बाद जो है तो कुछ इस तरह से हमने इसमें वुडन टच दिया हुआ था, तो ब्राउन, ब्लैक और येलो कलर से कुछ इस तरह से हमने इसको पेंट कर दिया था, जिससे कि बिल्कुल लकड़ी का जो आ रहा था कि बिल्कुल लकड़ी से ये बना हुआ है। तो इस तरह से इसको हमने ब्लैक और येलो कलर से इसमें कुछ इस तरह से स्ट्रोक्स वगैरह डाल दिए थे, तो ये काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो गया था। अब इसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन था, तो इधर पर देखिए एक हमारे पास बेडशीट थी, जो कि कई भागों में कट-पिट गई थी, काफ़ी पुरानी थी, तो छोटे-छोटे टुकड़े इसके हो रखे थे। कई चीज़ों में हमने इसका यूज़ किया है। तो बस इसके नाप का हमने इस तरह से कपड़ा कट कर लिया था, कुछ एक्स्ट्रा ले लिया था कि इधर पर आके हम इसको नीचे तक लटका सकें। तो वो फेविकोल लगा के इसको भी हमने स्टिक कर दिया था कुछ इस तरह से, और ये भी काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो गया था। इस तरह से लगा दिया था। आप चाहें तो इसमें पेपर वगैरह लगा सकते हैं, जूट रोप वगैरह लगा दीजिए तो भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इधर पर हमने कपड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि जो पुराने कपड़े होते हैं ना तो उनका यूज़ भी हो जाता है, मतलब हमारे काम आ जाते हैं, और साथ में हमको बाहर से कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ती। तो इस तरह से ये तैयार हो गया था। अंदर की तरफ देखिए कुछ इस तरह से हो गया था, लेकिन इसको बाद में हमने फेविकोल से अच्छे से स्टिक कर दिया था, जिसमें कि ये भी ना निकले। तो इस तरह से देखिए ये सब चीज़ें बनाने में तो आसान होती हैं, लेकिन हमारे काम बहुत ज़्यादा आती हैं, और बहुत सारी मतलब कहना चाहिए कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करके साफ़ सुथरा करके रख सकते हैं। ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र यदि हम घर पे बना लेते हैं तो हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। सामान जो है वो तो हमको वहीं पर मिल जाता है जहाँ हमको ज़रूरत होती है। तो देखिए इधर पर हमने लेस लगा दी है, आप जूट रोप वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर पर हमने लेस लगाने के बाद जो है तो अंदर की तरफ पहले ही हमने जो उसकी एग ट्रे जो थी तो उसको जो पेंट किया था तो वो भी सेट कर दी थी। और इधर पर देखिए मास्किंग टेप ले रखा है, और इधर पर एक बटरफ्लाई काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो इसको कुछ इस तरह से हमने डबल करके इसको चिपका दिया था। और मास्किंग टेप से कोई भी चीज़ आप लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से चिपक जाती है। फेविकोल से ये उतने अच्छे से स्टिक नहीं हो रही थी, तो इधर पर हमने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। तो देखिए फटाफट से बन गया ना आपका एक ऑर्गेनाइज़र। और एग जो कई जगह हमको रखने पड़ते हैं या कहीं गिर जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, तो देखिए इस तरह से आप एक जगह पर इसको स्टोर करके अपने फ्रिज वगैरह में या किचन के काउंटर टॉप पे कहीं पर भी रख सकते हैं, और ये बिल्कुल भी टूटेंगे फूटेंगे नहीं, एक जगह पर ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो देखिए खूबसूरत सा ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी जो है तो वो बन के तैयार हो गया है। देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, किचन में भी किसी में भी जगह पर आप रखेंगे ना तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा रखने पे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम रख रहे हैं तो हमको अपने किचन को सुंदर भी बनाना होता है, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी बनाएं जिससे कि हमारी किचन जो है तो खूबसूरत भी लगे और हमारा सामान भी ऑर्गेनाइज रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे डीआईवाई की तरफ। तो देखिए इधर पर कुछ हमने लिए हैं ये छोटे छोटे से कॉलगेट वगैरह के, दवाई वगैरह के जो डिब्बे होते हैं ना तो इनको लिया है। तो इनको कट कर देंगे, और ये जो है तो ये भी काफ़ी उपयोगी ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि बच्चों के पेन पेंसिल हैं या फिर ब्रश वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी
जो चीज़ें होती हैं ना तो वो बिखर जाती हैं, उनको ढूँढना और ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इधर पर देखिए हमने छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है और इसमें भी कुछ नहीं किया है, आप चाहें तो इधर पर कपड़ा जो यदि कोई पुराना कपड़ा वगैरह डला हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं, पेपर वगैरह का यूज़ कर लें या फिर जूट रोप है, लेस है, किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इधर पर देखिए ये काफ़ी पुराना था और इसका काफ़ी हमने यूज़ भी किया हुआ था इस पेपर का। तो इस तरह से इस पे कुछ हमने कवर कर दिया था, पूरे ही जो डिब्बे थे तो इनको इस तरह से कवर कर दिया है। और इसके बाद क्या किया है कि चारों को हमने फेविकोल से आराम से स्टिक कर दिया था। आपको बता दें कि ग्लू गन से तो काफ़ी अच्छा स्टिक हो जाता है, लेकिन यदि फेविकोल का आपको यूज़ करना है तो बस इतनी बात आप ध्यान रखें कि फेविकोल लगाने के बाद, स्टिक करने के बाद कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट के लिए आप इसको यदि बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल भी टच ना करिए और इसको कुछ इस तरह से छोड़ दीजिए तो आपका बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा और बिल्कुल भी ये निकलेगा नहीं। तो इस तरह से हमने करके पूरी रात के लिए इसको छोड़ दिया था और सुबह जब हमने देखा तो ये बहुत अच्छे से एक दूसरे से स्टिक हो गए थे। तो इस तरह से देखिए छोटे-छोटे डिब्बे से भी आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो बस अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफ़िकेशन है तो आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।